अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो लो फाई डिज़ाइन हमने बनाया था, जो वायर फ्रेमिंग हमने की थी, उसको हाई फाई डिज़ाइन में करना हम आज से स्टार्ट करेंगे। साथ साथ में मतलब वीडियोज़ में मैं आपको समझाता भी रहूँगा कि कौन सा वाला फीचर जो है किस काम आता है। तो आज की इस वीडियो में पूरा हाई फाई डिज़ाइन मे बी पॉसिबल कि ना हो सके, तो हम क्योंकि मैं साथ साथ आपको फीचर्स भी बताता रहूँगा, तो एक लो फाई डिज़ाइन यानी लो फिडेलिटी डिज़ाइन को हम हाई फाई यानी हाई फिडेलिटी डिज़ाइन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, वो हम आज की वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे। चलते हैं स्क्रीन पर, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। तो स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप लो फाई डिज़ाइन को हाई फाई डिज़ाइन बनाते हो। हम आज की वीडियो में बैक आए हैं अपने प्रोजेक्ट वाली क्लासेस में। तो इस बीच में जब हमने लो फाई डिज़ाइन बनाया था, लो फिडेलिटी डिज़ाइन बनाया था, उसके बाद मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। अब मैं उन सब चीज़ों को जो भी अभी तक आपने सीखी हैं, अगर आप मेरी पूरी ये वाली फिग्मा की प्लेलिस्ट देखते हुए, वीडियो बाय वीडियो देखते हुए अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, तो होपफुली आपने वो सारे फीचर्स पढ़ लिए होंगे, वो सब फीचर्स आपको आ गए होंगे। कुछ फीचर्स हम इस हाई फाई डिज़ाइन को बनाते हुए भी यूज़ करेंगे, जो शायद छोटे फीचर्स होंगे, मैंने बीच में से मिस किए होंगे। आज की जो क्लास है वो प्रोजेक्ट बेस्ड क्लास है, और अगर आपने इससे पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं किसी ने, आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो, तो जो है वो उसमें भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से ये लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ये लो फाई डिज़ाइन हमने किन थ्योरीज़ को पे बेस करते हुए बनाया था, किन थ्योरीज़ पे बेस करते हुए बनाया था। क्या ये ग्रिड्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ये क्यों नज़र आ रही हैं, गाइड्स क्यों नज़र आ रही हैं, कॉलम्स क्यों नज़र आ रहे हैं। तो आप कोशिश करें, जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग कोशिश करें कि जो लो फाई डिज़ाइन वाली वीडियो थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे, टॉप साइड पर एक लिंक ब्लिंक कर रहा होगा, तो वहाँ जाके भी आप उसको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप काइंडली देख लें। देन फिर आप इस वीडियो पे समझ में आएगा, क्योंकि लॉजिक्स मैंने उस वीडियो में बता दी थी। अब मैं डायरेक्टली जो है वो वेब पेज है वो हम क्रिएट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ रिकैप दे देता हूँ कि हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, वो प्रोजेक्ट हमने कहाँ से निकाला था, वो वीडियो वो भी उस वीडियो में, लो फाई डिज़ाइन वाली वीडियो में मौजूद है। तो वो एक वेबसाइट थी रैंडम प्रोजेक्ट जनरेटर की, तो वहाँ से हमने एक यूएक्स प्रोजेक्ट की ब्रीफ ली थी, जो कि एक फॉसिक ड्रोन करके, फॉसिक नाम मैंने शायद खुद दिया था, और उसमें एक ड्रोन की ब्रांड की वेबसाइट, हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ आए थे, तो उसमें से मैंने ड्रोन वाली जो वेबसाइट थी वो चूज़ की थी। और यहाँ पर उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन थी कि आपका कस्टमर जो है वो इसका नाम ये है, और उससे फिर हमने एक फिग जैम पर एक यूएक्स की थोड़ी सी प्लानिंग की थी, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इस फाइल में। हमने यहाँ पर फिग जैम की प्लानिंग की थी ये वाली फाइल में। ये पूरा यूएक्स की प्लानिंग थी, मैंने नाम थोड़ा सा बदल दिया था, सेबेस्टियन से सारिम कर दिया था। तो सारिम का जो भी पर्सोना था वो मैंने बताया था कि वो सिंगल है, 60+ उसकी एज है, और इस तरह से मैनेजर, मास्टर्स की डिग्री उसके पास है, और ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर बनाई थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक उसका मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से पेजेस बनेंगे, वो मैंने आपको बताया था। और फिर उसके बाद हमने एक लो फाई डिज़ाइन जो था वो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, उन सारी थ्योरीज, उस पूरे यूएक्स को समझते हुए। और मैंने कुछ आपको वेबसाइट के जो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं एक वेब पेज में, वो भी मैंने आपको समझाए थे। तो ये पुरानी जो प्रीवियस वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका रिकैप था। और अब हम इसको, अपना जो भी डिज़ाइन है उसको हाई फाई डिज़ाइन में या हाई फिडेलिटी डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास वायर फ्रेम है। मैं चाहता हूँ कि जो वायर फ्रेम है ना, ये अलग से ही बना रहे। इस पर कुछ मैंने रफ वर्क्स किए थे जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे, वो यहाँ पर भी हुए हैं, और मैंने इसलिए इसको डिलीट नहीं किया कि हो सकता है इसमें से कुछ मुझे उठा के यूज़ करना पड़ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको साइड में कर दिया। तो ये जो वायर फ्रेम वाली चीज़ है ये मैं यहाँ पर अपने पास बने रहने देना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि डेवलपर को ज़रूरत होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको बाकी रखना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो मैं डायरेक्टली इस वायर फ्रेम को कन्वर्ट तो करूँगा, बट अपना जो वायर फ्रेम है उसको रिजर्व करके रखूँगा। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे होम वायर फ्रेम ले लूँ और ऑल्ट प्रेस करके
इसके नाम पे क्लिक करके इस पूरे फ्रेम की बराबर में कॉपी लेके इसका नाम बदल दूं तो उससे बहुत मैस हो जाएगा। यहाँ पर वायर फ्रेम भी होगा और फिर उसका हाई फाई डिज़ाइन भी होगा। तो आप ऐसा ना करें। आपके पास फिग्मा में कुछ फीचर्स होते हैं जो इस काम के लिए आपको दिए गए हैं, बहुत सारे काम में आते हैं। ये फीचर मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में नहीं बताए हैं। तो ये जो चीज़ है उसको आप कहते हो पेजेस। तो यहाँ साइड में पेजेस आएगा और यहाँ पे कह रहा है वायर फ्रेम वाले पेज पे भी आप हो। तो मैं यहाँ से न्यू बटन पे क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू। लेकिन जब मैं न्यू करूँगा तो यहाँ पे मुझे खाली पेज मिलेगा, उस पर वो सब चीज़ें, वो सब एलिमेंट्स नहीं बने होंगे जो मुझे चाहिए थे। तो मैं इस पेज 2 पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से डिलीट पेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम वापस आ गए वायर फ्रेम वाले पेज पे। तो मैं वायर फ्रेम पे ही राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से डुप्लीकेट पेज ले लेता हूँ, जिसमें मुझे ये जितने भी पेजेस हैं, सही है, ये पूरा एक पेज है। उस पेज में डिफरेंट फ्रेम्स बने हुए हैं। तो जो आपकी बेसिकली स्क्रीन्स हैं वो आपके फ्रेम्स हैं। सो मैं यहाँ पर जाके वायर फ्रेम पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने कहा कि डुप्लीकेट कर दो पेज को। तो ये डुप्लीकेट होकर वायर फ्रेम 2 बना दिया इसने, बट मुझे इसका नाम चेंज करना है। तो आप सिंपल राइट क्लिक करके भी रीनेम पेज कर सकते हो या डबल क्लिक करके भी आप नाम चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ डेस्कटॉप वेब। सही है। आप इसका हाई फाई डिज़ाइन या डेस्कटॉप इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको इसका मोबाइल वर्जन या टैबलेट वाला जो वर्जन होता है वो भी बनाना पड़े। तो मैंने इसका डेस्कटॉप वेब करके इसको मैंने सेव कर लिया नाम। अभी आप देखेंगे तो वायर फ्रेम और डेस्कटॉप दोनों सेम है, बट मुझे डेस्कटॉप वाले पे ये नहीं चाहिए। तो मैं डेस्कटॉप वेब पे जाता हूँ और मैंने रफ वर्क को सिलेक्ट करके पूरा फ्रेम मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे 2 आपको फ्रेम्स नजर आ रहे हैं, एक लोडिंग और एक होम। तो मैं यहाँ पे लोडिंग पे जाता हूँ। लोडिंग को बेसिकली आप स्प्लैश कहते हो। मैं यहाँ पे करता हूँ स्प्लैश और यहाँ पर मैं इसकी सबसे पहले तो स्प्लैश डिज़ाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे अभी जस्ट सिंपल कोई लोडिंग का कोई इलस्ट्रेशन लगा दूंगा या इसका लोगो हम लगा देंगे। देन फिर जब हम एनिमेशन वाली क्लासेस में आएंगे, आगे हम मैं वीडियो प्लान की हुई है एडवांस एनिमेशन की, तो वो फिर जब हम करेंगे तो उसमें फिर मैं इसको आपको एनिमेट करके भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने स्प्लैश का नाम दे दिया है। यहाँ पर एक और मैं आपको चीज़ बताऊँ कि मैं इस वेबसाइट को लाइट मोड जो होता है, यानी लाइट थीम जो होती है वाइट कलर वाली या लाइट कलर्स वाली, उस पर मैं डिज़ाइन करूँगा क्योंकि एक ब्रांड की वेबसाइट है और एक इसमें हमने ई कॉमर्स भी ऐड करना है। तो ई कॉमर्स की जितनी भी आप ज़्यादातर जो वेबसाइट्स देखते हो वो आपकी डार्क मोड पे होती हैं। वैसे अगर फोटोग्राफी वगैरह की आप वेबसाइट देखो तो वो आपको थोड़ी डार्क थीम पे मिलेंगी, बट यहाँ पे हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो इसलिए हम इसको अभी लाइट वर्जन पे बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास हमें सबसे पहले स्प्लैश डिज़ाइन करनी है। तो स्प्लैश में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोडिंग एनिमेशन लगाएंगे और लोडिंग एनिमेशन से फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो यूज़र है वो थोड़ी देर रुका रहता है, यानी वेट करता है आपके पास आपकी वेबसाइट ओपन होने का। क्योंकि अगर आप उसको कोई ऐसी एनिमेशन नहीं दिखाओगे तो वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के जा भी सकते हैं। जैसे अक्सर आपने कभी आपने नोट किया हो तो आपको जो यूट्यूब होती है, मतलब आपके मोबाइल की ऐप है या आप यहाँ स्क्रीन पे ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरह की स्केलेटन एनिमेशंस आपको देखने के लिए मिलती हैं। मतलब कि वेबसाइट ओपन होते होते जो है वो इस तरह से जो भी ये डब्बे हैं ये एनिमेट करते हैं। तो बेसिकली जो आपकी वेबसाइट एक्चुअल में ओपन होती है, जो ऐप ओपन होती है, उसका इंटरफेस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कभी आप ये चीज़ नोट करेंगे तो आपकी समझ में आएगी। तो ये बेसिकली आपको एक तरह से रिलीफ देने के लिए कि आपका माइंड जो है वो इस ऐप के खुलने के इंतज़ार में लगा रहे और वो ये समझे कि बस ये खुलने ही वाली है। तो ये भी एक तरह की लोडिंग एनिमेशन होती है। एक्चुअल में आपका वायर फ्रेम नहीं है, जो लोड होने के बाद आपकी जो स्क्रीन नज़र आती है आपको लोड कर रही है, चल रही है। अगर ये सिर्फ वाइट पेज आता रहेगा तो आप समझोगे कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप उस वेबसाइट को, या आप समझोगे कि वो वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी, कोई इशू आ गया, कोई बग है वेबसाइट में, तो आप उस वेबसाइट को छोड़ के, यानी आपका जो यूज़र है वो उस वेबसाइट को छोड़ के चला जाता है। तो इसलिए ये बेसिक सी एनिमेशंस लगाई जाती है। तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि हम लोगो लगाएंगे। सो यहाँ पर मैंने अपना जो प्रोजेक्ट था उसका लोगो डिज़ाइन कर लिया है। तो मैं ये वाला जो लोगो है, इसका जो ये आइकन है, ये मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने इलस्ट्रेटर पे बनाया है। अगर आपको इलस्ट्रेटर यूज़ करना नहीं आता तो आप पूरी प्लेलिस्ट में पहले ही बना चुका हूँ, तो आप उसको भी जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर मैंने सिंपल इलस्ट्रेटर में इस लोगो को कॉपी किया Ctrl+C से, या आप एडिट में जाके कॉपी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, और फिग्मा में जाके मैं यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर लेता हूँ। तो फिग्मा सपोर्ट करता है आपकी वेक्टर ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पर ये जो फिग्मा है उसको वेक्टर फॉर्म में ले आया। अगर थोड़ी हैवी वेक्टर होगा तो उसको तस्वीर बना देता है।
और वरना जो है वो ये सपोर्ट करता है। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये सारी शेप्स अलग अलग लेकर आया और इनके जो कलर्स हैं वो भी इसने डिटेक्ट कर लिए यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पर इस डब्बे को, ये डब्बा सेंटर में आई थिंक, तो ये पहले से ग्रुप हुआ है, आइसोलेशन मोड के नाम से आ रहा है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको कर देता हूँ फॉसिक लोगो, जैसे आप लोगो भी लिख सकते हो। तो इसका साइज में शिफ्ट प्रेस करके इसको डिक्रीज करता हूँ और मैं यहाँ इस डब्बे के ऊपर रख लेता हूँ, जो हमने वायर फ्रेम में डिसाइड किया था कि यहाँ पर हमारा लोगो आएगा। इस डब्बे को आप पहले डिलीट कर दें, अगर ऐसे रखने में मसला मतलब उसको डिलीट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर आप ये देखोगे साइड में ये लेयर्स बड़े काम की हैं। आप यहाँ से जाके लेयर्स को सिलेक्ट करके, और ये सिलेक्ट हो गई और मैंने सिंपल डिलीट कर दिया। अच्छा, आप एक्चुअल में देखना चाहते हो कि क्या व्यू आएगा, तो मैं इस स्प्लैश को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और आपके पास यहाँ साइड में जो है वो प्ले का बटन है, इस प्ले के बटन पे आप जाओगे और इसको ये प्रेजेंट करने के लिए आप कंट्रोल ऑल्ट और एंटर का की भी आप प्रेस कर सकते हो, तो ये आपको प्रेजेंट कर देगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप जो है वो एक पूरा इंटरफेस डिज़ाइन करो तो आप कोशिश करो कि 2 स्क्रीन आप कनेक्ट कर लो अपने पीसी या लैपटॉप के साथ। अगर लैपटॉप है तो आपको एक ही स्क्रीन कनेक्ट करनी होगी, क्योंकि दूसरी स्क्रीन आपके लैपटॉप के पास होती है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार आप चेंजेस करोगे तो आपको लाइव प्रीव्यू पे नज़र आ रहा हो। ठीक है, सो यहाँ पर ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से इसको फिट विथ करता हूँ तो सेट है। ये मेरे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है लोगो, तो मैं इसको यहाँ से जाके छोटा कर दूँ। अब जब 2 स्क्रीन आपके पास होती है ना, तो आपको ये सब चीज़ें ऐसे बार बार मैंने यहाँ कम किया और यहाँ जाके मुझे अब देखना पड़ रहा है, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा, तो इससे आप बच जाते हो। लेकिन मेरे पास 2 स्क्रीन है, बट मैं वीडियो एक ही स्क्रीन की रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे आपको इसी तरह से दिखाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है। सही, अच्छा, स्क्रॉल पे ये ऊपर नीचे हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि स्क्रॉल हो, तो आप इसका साइज़ कम कर सकते। और अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइनमेंट में सेंटर लाइन और मिडिल लाइन करवा दिया। तो ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है, जस्ट सिंपल मुझे ऐसी ही बनानी है। अगर आपको मुझे ब्लू कलर की बनानी है आपको, तो ब्लू कलर की भी बना सकते हैं, बट ऐसे सही रहता है। जितने आपकी स्क्रीन में कलर्स होंगे जो है वो उतना डिस्प्ले में आने में थोड़ा टाइम लेता है। तो सबसे पहली स्क्रीन हमारे पास ये आ गई, एंड सेकेंड स्क्रीन है हमारी ये वाली। ठीक है, सो इस स्क्रीन से हमें इस स्क्रीन पे जाना है, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं होम पे, और यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप वेब दे रहा है, और मैं यहाँ से पेज नंबर 2 पे चला जाता हूँ। ठीक है, ताकि हमें जो हम बना रहे हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आता है। तो मैं यहाँ पर जाके इस स्क्रीन पे जाता हूँ। यहाँ पर अब अगर आपको कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप इन कॉलम्स को यहाँ साइड से इस फ्रेम को सिलेक्ट करें, और यहाँ से कॉलम्स को, ये आ रहा है डेस्कटॉप ग्रिड, इसको आप बंद कर सकते हो, या आप एक्टिव और इनेबल डिसेबल करके आप चेक कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास, मैंने जो वायर फ्रेम है वो इसीलिए मैंने उन ग्रिड्स पे बना दिया था, ताकि मैं बिल्कुल फ्रीली जो है ना अपना हाई फाई डिज़ाइन या हाई फिडेलिटी डिज़ाइन जो है वो मैं क्रिएट कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ मुझे याद आई है कि हमने कुछ कॉम्पेटिटर्स लिखे थे, तो क्योंकि एक हम बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट वेबसाइट बना रहे हैं, बिल्कुल हम मतलब ऐसी कोई वेबसाइट या ऐसी कोई ब्रांड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो मुझे कुछ इमेजेस वगैरह चाहिए होंगी, कुछ कंटेंट चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर जाके हमने कुछ कॉम्पेटिटर्स निकाले थे, तो वो कॉम्पेटिटर्स की ये एक वेबसाइट थी। ये मैं यहाँ से जाके ना ओपन करवा लेता हूँ अपने ब्राउज़र पे। यहाँ से हम इमेजेस और जो भी कंटेंट होगा लिखने वाला, टेक्स्ट वाला, वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हमने डिसाइड किया था लोगो आएगा। सो लोगो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है स्प्लैश में। मैं यहाँ पे जाके इस लोगो को सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, लोगो जो है वो मैं यहाँ लगाऊंगा, लेकिन उसका एक नाम भी है, तो नाम आप यहाँ लिख सकते। सही, सो मैं यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरा लोगो आ गया और इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अच्छा, कहीं कहीं पे मैं वीडियो को फास्ट कर दूंगा, क्योंकि ये एक 4-5 घंटे का काम है, तो हो सकता है कि क्योंकि वीडियो बहुत बोरिंग हो जाती है, मुझे बनाते वक्त तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगी। तो इसलिए मैं जो काम मैं रिपीटेटिवली कर रहा हूँ, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ और मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ, तो मैं उसको थोड़ा फास्ट मोड पे कर दूंगा इस वीडियो में। यहाँ पर ये मैंने लोगो दे दिया, और पीछे का ये डब्बा मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर एक और चीज़ आप समझ लो कि ये जो कलर्स हैं, इन कलर्स का मुझे एक डिज़ाइन सिस्टम बनाना है। चाहिए, जब आप हाई फाई डिज़ाइन बनाते हो तो आप एक डिज़ाइन सिस्टम भी क्रिएट कर रहे होते हो साथ साथ। तो डिज़ाइन सिस्टम के लिए मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ, और इस पेज का नाम मैं रख देता हूँ डिज़ाइन सिस्टम। तो जो अर्जेंट वाले डिज़ाइन लोग बनवाते हैं उसमें ये बना के नहीं दिया जाता, लेकिन आप बना के रख लेते हो तो आपके लिए फ़ायदा रहता है। डिज़ाइन सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास कलर्स
और जितना भी टेक्स्ट या टाइपोग्राफी होती है, टिपोग्राफी होती है, वो आप यहाँ पे सेव करके रखते हो। तो मैं यहाँ पर इस लोगो को कट करता हूँ और डिज़ाइन सिस्टम में जाके मैं यहाँ पे पेस्ट करवा लेता हूँ। ठीक है, अब डिज़ाइन सिस्टम में लाने से फ़ायदा ये होगा कि मैं इसके ना कलर्स, क्योंकि मुझे पूरी वेबसाइट इन्हीं कलर्स से खेलते हुए बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं चाहता हूँ ये सारे कलर जो है ना मेरे पास यहाँ पर जो आपके पास कलर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी होती है कलर्स की, ये इसमें आ जाने चाहिए। मैं इसके एक एक कलर को सेव करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर ये जो लोगो है, मैं इसके जितने भी कलर्स हैं वो मैं यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप जाओगे, सिंपल, मैंने आपको प्लगइन्स मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ प्लगइन्स में आपको बहुत सारे ऐसे कलर्स के प्लगइन मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे फाइंड मोर प्लगइन करता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कलर थीम। सही, सो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है वो कलर थीम बनाने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने कलर सेव लिख के सर्च किया तो यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स आ रहे हैं। तो मैं जो कलर सेव करने के लिए प्लगइन यूज़ करता हूँ वो ये है क्रोमा कलर्स। तो मैं, ये कह रहा है क्रिएट बल्क कलर स्टाइल्स फ्रॉम सिलेक्शन। तो मैं यहाँ पे रन करवाता हूँ उसको, यानी इस सिलेक्शन में जितने भी कलर्स हैं उनको एक कलर स्टाइल बना के सेव कर देगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस सबको सिलेक्ट किया और सिंपल मैं दोबारा से प्लगइन में जाता हूँ और यहाँ से हमने क्रोमा कलर्स पे क्लिक किया तो ये कह रहा है 0 स्टाइल सिलेक्टेड। तो यहाँ पर मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ और अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड अब हम इसको करके देखते हैं। यहाँ से हम प्लगइन में जाते हैं और यहाँ से कलर, क्रोमा कलर मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट के जो भी कलर्स थे वो उसने यहाँ सेव कर दिया। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम था वो इसने नाम दिया। तो कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से आप टाइपोग्राफी जो मैं लिखूंगा, टिपोग्राफी जो होगी, वो उसके लिए भी आप एक अपना डिज़ाइन सिस्टम बना सकते हैं। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड का कलर है ये मैं थोड़ा लाइट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये कलर दे रहा है। यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं टिपोग्राफी में जाऊँगा और यहाँ पर हम जाते हैं प्लगइन्स में और टाइपोग्राफी के लिए भी मैंने आपको एक प्लगइन बताया था टाइप स्केल्स के नाम से। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने टाइप स्केल पे टेक्स्ट दिया हुआ है वो मेरे पास यहाँ पर ये मुझे सजेशन दे रहा है कि आप इसको जनरेट करना चाहते हो। मैंने कैंसिल किया क्योंकि मुझे यहाँ से अपना फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट मैं इस ऐप को बनाने के लिए यूज़ करूँगा क्लैश डिस्प्ले का। सही है, थोड़ा टेक्नोलॉजी रिलेटेड फॉन्ट होता है तो इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ इस तरह के वायर फ्रेम्स या इंटरफेसेस बनाने के लिए। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और दोबारा से हम उस प्लगइन को कॉल करते हैं। टाइप स्केल्स आ जाओ, ये आ गया। और आपने अब बताना है कि आपका जो बेसिक फॉन्ट है ना वो कितने, ये 1 रैम जो है ये आपका बेसिक फॉन्ट होता है। तो मैं यहाँ पे बेस साइज़ इसको बताता हूँ कि भाई मुझे जो है ना अपना बेस साइज़, मतलब जो पैराग्राफ वाला साइज़ आप रखना चाहते हो, तो वो मैंने इसको बता दिया कि वो मैं यहाँ से रखना चाहता हूँ 30। इसको हम कर देते हैं माइनर थर्ड, 1.2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो टाइटल ये बनेगा। ओके, तो यहाँ से मैं जनरेट कर सकता हूँ बट मैंने एक गलती की है, मैंने यहाँ से बोल्ड फॉन्ट ले लिया है। मैं उसको रेगुलर पे ही आप टाइटल्स बनाओ, फिर बाद में आप जो बोल्ड करना है उसको आप बोल्ड करना है, तो इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगेन कंट्रोल P प्रेस करता हूँ, टाइप स्केल हम लिखेंगे, यहाँ से टाइप स्केल्स आ जाएंगे और यहाँ पर हम दोबारा से साइज़ दे देंगे कि हमें बेसिक जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा 13 चाहिए। 13 मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास लिखने के लिए टेक्स्ट थोड़ा कम होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा बड़ा फॉन्ट यूज़ करना पड़ेगा पैराग्राफ्स के लिए। तो अगर अभी मैं 14 भी देखता हूँ तो ये मेरी स्क्रीन पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम बेस साइज़ यूज़ करते हैं और ये बता रहा है अप स्केल्स कितने आपको चाहिए, यानी इससे ऊपर, यानी पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ के ऊपर होगी आपकी हेडिंग 4 से हम ले लेते हैं, हेडिंग 4, फिर हेडिंग 3, फिर हेडिंग 2, फिर हेडिंग 1, मेन सब टाइटल होगा और ये टाइटल होगा। ठीक है, 6 काफ़ी है। अच्छा, इसके बाद अगर हमें कोई शॉर्ट पैराग्राफ लिखने हैं तो 1 और 2 तो बहुत। तो अब मैं यहाँ से आके इसको जनरेट करता हूँ। स्केल मैंने कहा था माइनर थर्ड हम पिक करेंगे, तो ये मैंने पिक कर लिया और जनरेट। तो यहाँ पर आपको देखें कितनी आसानी से इसने आपको ये सब आपके जो भी डिज़ाइन सिस्टम के टिपोग्राफी थी वो क्रिएट करके दे दी। सो यहाँ पर इसने सिर्फ यहाँ पे आपको लिख के दे दिए, बना के दे दिए। यहाँ पे आपको एक टाइप स्टाइल, क्योंकि मैं अपने हिसाब से नाम दूंगा हर एक टेक्स्ट को, तो वो फिर मुझे यहाँ पे करने पड़ेंगे। मैं इसको सिंपल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से, और मैंने कहा था आपको बोल्ड वगैरह करना है तो आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से जाके टाइटल को बोल्ड किया और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए इसके दरमियान, 5% का डिस्टेंस दे दिया। और मैं चाहता हूँ जब भी टाइटल लिखा जाए वो कैपिटलाइज फॉर्म में लिखा जाए, तो मैं यहाँ से इसको कैपिटल भी कर देता हूँ और
मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। टेक्स्ट स्टाइल में जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा टाइटल। देन फिर हमारे पास आता है सब टाइटल। और ये करने का फ़ायदा क्या होता है इसमें मैं आपको बहुत डिटेल में वीडियो में बता चुका हूँ, तो बेहतर ये आप वो जाके वीडियो देख लो। ठीक है, H4 तक हमने हेडिंग डिसाइड की थी और फिर ये वाला जो स्टाइल है वो है हमारे नॉर्मल पैरा का। तो इस तरह से आप अपना डिज़ाइन सिस्टम, बेसिक डिज़ाइन सिस्टम आप बनाओगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अगर कोई बटन शटन कुछ बनाऊंगा तो उसके लिए मैंने अलग पेज रखा हुआ ये वाला। सही, हम वेबसाइट अपनी इस पेज पे बना रहे होंगे और डिज़ाइन सिस्टम हमने यहाँ पे अपना क्रिएट किया हुआ होगा। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप वेब पे हम वापस जाते हैं और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये लोगो आ गया, मुझे नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस नाम को सिलेक्ट किया, कॉपी किया और सिंपल यहाँ लाके मैं पेस्ट करवाता हूँ। ठीक है, अब जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक एज अ इमेज आ रहा है, क्योंकि टेक्स्ट है और टेक्स्ट को उस तरह से नहीं लेकर आ रहा, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो या सिंपल आप क्या करोगे, इलस्ट्रेटर में ही, ये इलस्ट्रेटर है, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी ले ली इसकी और इस पर राइट क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट आउटलाइन। और अब हम इसको ले जाके चेक करते हैं कि ये अब वहाँ पर फ्रेम्स की शक्ल में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो आइसोलेशन मोड और यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने उसको नाम दे दिया ब्रांड नेम। ठीक है, और इसका साइज मैं डिक्रीज कर देता हूँ इतना कि ये इस डब्बे के अंदर आए और इसको यहाँ जाके मैंने इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि ये दिखेगा कैसा। तो यहाँ पर जाते हैं हम डिज़ाइन व्यू में, तो ये बार जो है ना वो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, तो मैं यहाँ पर अब इसको, क्योंकि अब हमने उस वक्त जब मैंने वायर फ्रेम बनाया तो मैंने लोगो नहीं बनाया था, तो उस वक्त हमें पता नहीं था लोगो क्या व्यू देगा क्या नहीं देगा, तो मैं यहाँ पे लाके इसको बार को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। सही, बार छोटा करके क्या लगेगा कैसा लगेगा वो भी जब मैं बनाऊंगा तो मुझे पता चलेगा। मैं राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर लेता हूँ और इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ बैकग्राउंड के लिए मुझे एक तस्वीर चाहिए, ये तस्वीर आ रही है, तो तस्वीर के लिए भी मैंने आपको एक प्लगइन बताया था कि आप पिक्सल्स में जाएं। यहाँ पे अनस्प्लैश का भी प्लगइन होता है और पिक्सल्स का भी एक प्लगइन होता है, तो प्लगइन में जाता हूँ। मैंने शेप सेलेक्ट की हुई है, मुझे यहाँ पे एक ड्रोन की इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पे जाके ड्रोन शॉर्ट्स तो दे रहा है लेकिन ड्रोन तो नहीं आ रहे, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन ये बचता है कि आप गूगल पे जाओ और वहाँ से पिक्चर ले आओ, या मैंने एक वेबसाइट ये ओपन की आपके सामने, यहाँ से भी हम ये पिक्चर ले सकते हैं। सही है, अब जैसे मुझे लगता है कि ये वाली पिक्चर थोड़ी बेटर है हमारी वेबसाइट के हिसाब से, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर है ओपन इमेज इन न्यू टैब। इस इमेज को मैंने ओपन कर लिया और राइट क्लिक करके इसको मैं सिंपल कॉपी करूँगा और फिग्मा में जाके मैं इसमें जाके पेस्ट करवा दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने Ctrl+V से पेस्ट कर दी है इमेज और यहाँ पर अब मुझे इसके अंदर लगाना है। ठीक है, और इसका साइज आपको डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से जाके साइज भी डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब हमें इस तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहो तो आप बिल्कुल लगा सकते हो। यहाँ पर कोई ड्रोन की इमेज, या चले हम लगा भी देते हैं। मैं यहाँ से ये जो पिक्सल्स वाली चीज़ आई थी वो मैं यहाँ पर जो है ना दोबारा ओपन करता हूँ और पिक्सल्स, और हमने ड्रोन सर्च किया था, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू दे देंगे कि ये चीज़ जो है वो ड्रोन से शूट हुई हुई है और उसमें हमारी ये वाली प्रोडक्ट यानी ये वाला ड्रोन जो है वो यूज़ हुआ है, तो वो भी एक अच्छा व्यू हमें मिलेगा उससे। तो हम यहाँ पर कोई अच्छी सी तस्वीर ले लेता है। अच्छा, तस्वीर आपको ऐसी देखनी है कि आपका ये जो लोगो है ना वो भी बैलेंस हो रहा है उसके ऊपर, वरना उसके लिए भी आपके पास तरीका होता है, क्योंकि जब आपकी क्लाइंट की डिमांड होती है तो आपको पूरी करनी ही पड़ती है, तो उसके लिए आपको फिर तरीके सोचने पड़ते हैं कि क्या करते हैं। तो मैं यहाँ से ना, मुझे ये वाली इमेज थोड़ी लग रही है, कुछ ऐसा शॉट हो जो ड्रोन पे भी लग रहा हो, ये अच्छा है क्योंकि इसमें दो चीज़ आ रही ना, तो मैंने इस पर क्लिक किया वो इधर आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें जो है वो ड्रोन भी लगा सकते हैं। तो ड्रोन के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए होगी, तो प्रोडक्ट हम उन्हीं की वेबसाइट से ले लेते हैं। ये अच्छी पिक्चर है, इसको मैं कहीं नीचे यूज़ कर सकता हूँ, तो खोल के रखते हैं। अब ये वाली प्रोडक्ट मुझे लगानी है, तो मैं इस प्रोडक्ट पे राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेता हूँ और इसको हम कर लेते हैं कॉपी करके चेक कर लें कि यहाँ पर ठीक आ रही है तस्वीर, बिल्कुल ठीक आ रही है। इसको यहाँ हमने रखा, सही है, और ये जो पीछे वाली शेप है उसको सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ देख रहे होगे कि ये जो ड्रोन है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा, पीछे जो है वो प्रॉब्लम
क्रिएट हो रही है। तो मैं इस तस्वीर को सिलेक्ट करता हूँ, सही। और मैंने जो आपको बता रहा था, मैं यही बता रहा था कि आप इसके साथ भी कुछ ऐसा कर सकते हो कि अगर आपका लोगो सही से नज़र नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे ड्रोन नज़र आ रहा है और यहाँ लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये ड्रोन जो है वो कुछ इस तरह से नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल प्रोमिनेंट। तो आप क्या करो, आप इस फ्रेम को सिलेक्ट करके, यहाँ पे 2 तस्वीरें लगी हुई हैं, जो पुरानी वाली थी वो डिलीट नहीं हुई थी, वो मैंने यहाँ से माइनस पे क्लिक करके डिलीट कर दी। और अब मैं यहाँ पर एक फिल और ऐड करता हूँ इमेज के ऊपर, और यहाँ से मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए ग्रेडियंट। और कैसा ग्रेडियंट, मैंने कहा डार्क कलर थोड़ा ज़्यादा हो, और यहाँ से इसका जो मोड है वो मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, मल्टीप्लाई क्या जादू करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लाइट वाला मैंने इधर कर दिया, डार्क वाला इधर कर दिया। मल्टीप्लाई बेसिकली आपके शेडोज़ क्रिएट करने के लिए होता है। अच्छा, ये डार्क वाला क्रिएट किया है, 100% है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये जो लीनियर है अच्छा यहाँ पर देखें वो ग्रेडियंट इतना इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ से आपका जो फिल है ये कम हुआ हुआ है, तो मैं इसके 60% कर देता हूँ। अब आपकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होके भी नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ टाइटल्स, कुछ हेडिंग्स लिखने थे, तो वो भी हम उसी वेबसाइट से पिक कर लेते हैं। तो टाइप टूल हमने सेलेक्ट किया और क्लिक करके हमने कर दिया ड्रैगन फिश सीरीज, इसको सिलेक्ट किया। और हमने क्योंकि पहले से ही अपने कुछ स्टाइल्स बनाए हुए, बाय डिफ़ॉल्ट नोट पे आ रहा है, हमें टाइटल चाहिए, ठीक है। तो ये ड्रैगन फिश सीरीज आ गई और यहाँ पर हम, तो अब ये क्योंकि मेन टाइटल है तो मैं टाइटल का साइज यहाँ से बड़ा, अच्छा अब मुझे प्रॉपर पता तब चलेगा जब मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पर। तो ड्रैगन फिश सीरीज, इसका साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको कहा कि टाइटल को फॉलो ना करे, और यहाँ से मैंने इसको 42 + 10 पॉइंट्स और बढ़ा दिया, और इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो मैंने कम कर दी यहाँ से। तो ये जितना अच्छा होगा उतना ही आपका कस्टमर जो है ना वो रुकेगा। तो सीरीज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से बोल्ड की जगह हम कर देते हैं मीडियम, कमांड द फ्यूचर। तो यहाँ से ही मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इस पर डबल क्लिक करके, और ये हमारे पास होगी हमारा सबटाइटल। अच्छा, ज़रूरी नहीं है जहाँ वो डब्बा लगाया आप वहीं पे दूसरी चीज़ लगाओ। बेसिकली जो है वो हमें ये याद रखने के लिए कि यहाँ पर हमें ये 2-3 चीज़ें लिखनी है। जैसे ये वाला जो मैंने बॉक्स बनाया था, आई थिंक ये बटन के लिए मैंने बनाया था, तो ये बटन मैंने आपको समझाने के लिए पढ़ा जब हम दूसरी चीज़ें पढ़ रहे थे, तो उस वक्त मैंने लगाया था। लेकिन अब हमें सिर्फ ये एक ही बटन की ज़रूरत है, तो ये बटन मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल वेबसाइट में जो था वो था लर्न मोर, तो हम भी लर्न मोर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और कॉपी ले लें। कॉपी लेना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मुझे वहाँ ऊपर जाके टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा टूल, और फिर दोबारा यहाँ के क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं उससे बचने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बटन बनाना मैंने आपको बताया था, तो आप वैसे भी बना सकते हो या इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट ए मैंने आपको बताया था, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटो लेआउट ऐड हो जाएगा, और इसमें आप कोई कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ से आके फिल पे कलर दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे ब्लू कलर का बटन लगाना चाहता हूँ, लाइट वाला ब्लू, ठीक है। लाइट ब्लू लगा दिया, और ऊपर से मैं इसके कॉर्नर्स थोड़े से राउंड करना चाहता हूँ, 5 पिक्सल। तो अब जैसे लर्न मोर का जो साइज़ है, ऑटो लेआउट करने से फ़ायदा क्या होगा, अब ये मैंने क्योंकि ये जो टेक्स्ट लिखा है ये H2 पे बेस कर रहा है, लेकिन जब मैं इसको प्रीव्यू पे देख रहा हूँ तो ये बहुत बड़ा लग रहा है, तो मैं H3 कर लेता हूँ इसको। H3 पे भी बहुत बड़ा लग रहा है, H4 कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप ना एडजस्टमेंट करके चेक करोगे, उसको देखोगे कि किस तरह से ना क्या प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं आपके डिज़ाइन की। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास नेविगेशन बनाने के लिए मैं यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, और देन फिर वो हम यहाँ पर बना लेंगे। Ctrl+V से मैंने पेस्ट किया, इसको बाहर रख लिया फ्रेम से, और देन हमें ये टेक्स्ट चाहिए होगा। सो टेक्स्ट के लिए देखें मैंने आपको कंपोनेंट बनाना बताए थे। अब देखें जैसे ये एक बटन मैंने बनाया हुआ, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब या तो आप इसी बटन को यूज़ कर लो या आप एक अलग नेविगेशन के लिए बटन बनाओ, लेकिन आपको बटन बनाने से फ़ायदा होगा जब आप बाद में अपने डेवलपर को हवर दिखाना चाहते हो, तो हवर जो है वो प्रॉपरली बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो बटन मैंने बनाया था ना, उसके लिए मैंने कंपोनेंट में कन्वर्ट नहीं किया था। कंपोनेंट से फ़ायदा ये होता है कि वो एडजस्टेबल होता है, वो आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो, और जो उसमें जितने भी
आपके इंस्टेंस होंगे उन सब पे इफेक्ट पड़ता है लाजमी। तो मैं यहाँ से इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको बना लेता हूँ कॉम्पोनेंट, क्रिएट कॉम्पोनेंट किया। ये भी आप अपने जो डिज़ाइन सिस्टम है उसमें रख सकते हो, बट मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली बना रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका नाम है फ्रेम, बट मैं इसका नाम रख देता हूँ नैव। ठीक है, सो नैव बटन अब मुझे बिल्कुल ब्लू कलर के तो नहीं बनाने हैं, तो मैं यहाँ से जाके इसको ग्रे कर लेता हूँ। और ग्रे करने के बाद इसका जो टेक्स्ट है अंदर का ये वाइट दिखा रहा है, मैं यहाँ से जाके इसको कर लेता हूँ, नहीं बुरा लगेगा। तो मैं इसको सिंपल जो ग्रे कलर होता है, सॉरी ब्लैक कलर होता है, वो मैं करना चाहता हूँ। और ब्लैक हम इंटरफेस में जब भी यूज़ करते हैं वो 111 ये वाला हम ब्लैक यूज़ कर रहे होते हैं। ओह ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ से जाता हूँ और ब्लू कलर को हमें एडजस्ट करना है, तो ब्लू कलर को यहाँ से ख़त्म किया और 111 ये आपका ब्लैक कलर बन गया और बस सेट है। तो ये अभी हमारे पास एक ही कॉम्पोनेंट, बाद में आप इसके वेरिएंट्स वगैरह भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया होता कि मैं इतने एरिया में टेक्स्ट लिखूँगा। अच्छा, कलर देना ज़रूरी नहीं है हमें नैव बटन का, क्योंकि यहाँ पर हमें कलर की ऐसी कोई सच रिक्वायरमेंट है नहीं। तो मैं इस बटन की कॉपी कर लेता हूँ और मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है वो मैं उसको फुलफिल कर दूंगा। ये आप इस पे रख के भी कर सकते हो। मैं यहाँ से इसका जो साइज़ है कम कर लेता हूँ और लेफ़्ट राइट की पैडिंग भी मैंने यहाँ से कम कर ली। ठीक है, 10 ही कर लेते हैं। ओके, तो अब ये चीज़ जो है ना, मुझे ये मेन कंपोनेंट मेरा ये वाला है, उसकी पहचान मैंने आपको बताई थी कि अगर यहाँ पर ये डायमंड शेप जो है वो होलो आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये किसी का इंस्टेंस है। और अगर इसके मेन कंपोनेंट पे जाना है तो आप यहाँ इस फ्लावर लाइक या डायमंड शेप जो ऑब्जेक्ट है इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये उसको उस पर ले जाएगा। बट मैं चाहता हूँ जो सेटिंग मैंने इसकी की है वो इसके मेन कंपोनेंट पे अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर जाके ये ऑप्शन है पुश चेंजेस टू दी मेन कंपोनेंट, तो ये मेन कंपोनेंट भी छोटा कर देगा। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो या तो आप मेन कंपोनेंट में जाके कम कर दें। मेन कंपोनेंट में बार करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि उस पर आपको बार बार पुश नहीं करना पड़ेगा। तो ये H4 था, मैं इसको कहता हूँ ये नॉर्मल बॉडी गैप के साइज़ का हमारे पास नेविगेशन होना चाहिए। अब जब वो मैंने कम किया तो ये इस तरह में इस साइज़ पे आ गए। तो मैं इसको चेक करूँगा कि यार हमें सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये जो मैंने फॉन्ट पिक किया है ना, इसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चिपकी हुई हैं, यानी करीब करीब है। तो मुझे इसके टेक्स्ट में प्रॉब्लम है, तो मैं इसके टेक्स्ट में जाता हूँ और बॉडी गैप पे जाके इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कि मुझे थोड़ा सा इसमें गैप दे दो। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर जो है वो बटन्स बनाने हैं। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैंने एक नाम दे दिया प्रोडक्ट्स और कॉपी लेके आपको ना अलग अलग बटन्स बनाने हैं। सॉल्यूशंस हमें नहीं चाहिए, मैं कर देता हूँ इसको वेयर टू बाय, या हम यहाँ से कर देते हैं आउटलेट्स, शॉर्ट करें। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, जो मैं लिख रहा हूँ, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको आप कहते हो यूएक्स राइटिंग। तो यूएक्स राइटिंग के भी अलग स्किल्स होते हैं जिसमें आप ये डिसाइड कर रहे होते हो कि यूज़र को क्या पढ़ाना चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे आउटलेट्स लिखा, कुछ लोग लोकेशंस लिखते हैं, इन्होंने वेयर टू बाय लिखा हुआ है। सही, तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन यूज़र को आप एक ज़्यादा लंबी चीज़ पढ़ाते हो तो वो जो है थोड़ा सा मसला करती है। वो चीज़ कम अल्फाज में कोई चीज़ समझाना ज़्यादा अच्छा रहता है। हर चीज़ की लेकिन अपनी लॉजिक होती है। इन्होंने वेयर टू बाय लिखा है तो कुछ सोच के लिखा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको सोच के लिखनी पड़ती हैं और ये आपके इंटरफेस को कामयाब करती हैं। अब आप देख रहे हो ऑटो लेआउट लेने से फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर ना ऑब्जेक्ट्स के साइजेस जो है वो खुद एडजस्ट हो रहे हैं। तो बस ये 5 काफ़ी हैं। अब देखें इन्होंने ना बहुत सारे लिखे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा लिखने में भी जो है ना प्रॉब्लम होती है। सपोर्ट था, सपोर्ट को एक कांटेक्ट करके या कुछ यहाँ पे आइकन बना के भी दे सकते थे। रिक्वेस्ट डेमो को भी कोई अच्छा सा आइकन वगैरह लगा के दे सकते थे। तो ये चीज़ आपके इंटरफेस को ख़राब करती हैं, तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके हम इनको कर लेते हैं टाइडी अप, इससे गैप बैलेंस हो जाएगा और इनको मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ से जाके चेक करते हैं। तो ये बहुत ही कोई बुरा लग रहा है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको अच्छा बनाने के लिए देखें क्या करें, आप थोड़ा ग्लास लाइक लुक दे दें। मैं ग्रे की जगह इसको कर देता हूँ थोड़ा सा डार्क ग्रे, और डार्क ग्रे के साथ मैं कहता हूँ ये वाला ग्रे फॉलो ना करो। सही, इसमें बहुत सारे देंगे ब्लैक ऐड हुए में, तो मैं कहता हूँ कि सिंपल, बल्कि नहीं,
ग्रे वही फॉलो करो, बट यहाँ पर देखिए पास थ्रू और उसको मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई कर दो। ओए होए, देख रहे हैं आप, ग्लास वाला लुक आ गया। तो अब यहाँ से आके मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ये फॉसिक का लोगो भी देखें प्रोमिनेंट हो जाएगा। हम ग्रिड एक्टिव करते हैं ताकि मुझे पता चले ये ग्रिड लगानी कहाँ तक है। तो मैंने इस फ्रेम को सिलेक्ट किया और इस पर ग्रिड एक्टिव की, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये बेहतरीन हो गया। अब इसको आप सिलेक्ट करो, उसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे बटन्स आ रहे हैं, इनमें कलर बहुत बुरे लग रहे हैं, तो हम कलर्स को भी एडजस्ट कर लेंगे। बट ये वाला जो पार्ट है हमारा, अच्छा अगर आप चाहते हो ये और डार्क हो जाए तो आपको थोड़ा डार्क और मज़ीद डार्क ग्रे यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। एक काम मैं और करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया ग्रे वाले को, यहाँ से एक इफेक्ट लगा देंगे हम, और उस इफेक्ट का नाम होता है बैकग्राउंड ब्लर। सही है। अब बैकग्राउंड ब्लर क्या काम करता है, मैं यहाँ से आपको ग्रिड बन करके दिखाता हूँ। यहाँ से ग्रिड बन की, अब थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए मैंने बैकग्राउंड ब्लर लगाया हुआ है इसके ऊपर, लेकिन उसकी वैल्यू अभी थोड़ी कम है। ठीक है, सो इतना मैंने कर दिया। और अच्छा अब आप ये देख रहे हो कि बटन थोड़े अजीब से लग रहे हैं, तो इन बटन्स को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई लगा के देखता हूँ क्या होता है। तो ये कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गए। मैं वापस लेकर आता हूँ और इसका जो ग्रे फिल कलर है उसको मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ से इसका जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब थोड़े बेहतर इंसान हमारे लगेंगे। सो यहाँ तक करने के बाद अब हमें एक सर्च का बटन चाहिए और एक शॉप का बटन चाहिए, या हम कार्ड का बटन भी, कार्ड भी लगा सकते हैं यहाँ पर, तो नो इशू। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अच्छा यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसको सिलेक्ट किया, और मुझे ना सर्च के बटन को थोड़ा कलर देना है, तो मैं यहाँ पे जाके ग्रीन कलर दे देता हूँ, या आप वाइट कलर भी दे सकते हैं या ग्रे कलर भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। तो अब इसमें मुझे एक आइकन यूज़ करना है। तो अच्छा इसका साइज़ मैंने देख लिया 30x30 है, तो आइकन इससे थोड़ा सा कम 20x20 पे हम दे देंगे। आइकन्स के लिए मैंने आपको एक प्लगइन बताया था आइकॉनिफाई, यही मैं यूज़ करता हूँ, यही आप भी यूज़ करो, बहुत अच्छा प्लगइन है। हर तरह के आइकन मिल जाते हैं आपको इसमें। तो यहाँ पर मुझे चाहिए सर्च का आइकन। ठीक है, सो यहाँ पे ये बहुत सारे आइकन्स हैं। हमें कुछ, मुझे बहुत लंबा मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं चाहिए, ऐसा कि वो एक स्क्वायर बेस्ड हो। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 24x24, ये 32 का हुआ है। तो मैंने आपको अभी बताया 20 का चाहिए, और मुझे वाइट कलर है तो मुझे ब्लैक ही ये चाहिए। ठीक है, सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और अच्छा देखिए इंपोर्ट आइकन करूँगा ना, तो इसमें एक प्लगइन में प्रॉब्लम ये है कि जो आप सिलेक्ट करे वो ना उस जगह पे नहीं आता। तो आप यहाँ से ना ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर लो, यहाँ से बाहर निकाल लो, आसानी से आपके सामने ही रहेगा, वरना आगे पीछे हो जाता है कहीं, फिर ढूंढना पड़ेगा आपको। तो इसको मैंने बंद किया और इसको सेंटर और मिड लाइन करवा दिया। ठीक है, और शॉप हमें नहीं चाहिए, हम सिंपल कार्ड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का मैं पहले ही ऑप्शन लगा दूँगा। प्रोडक्ट्स पे कोई क्लिक करेगा तो वो शॉप ही नज़र आएगी, यानी उसको प्रोडक्ट ही नज़र आएगी। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ग्रीन कलर, और इसमें हम टेक्स्ट लिख देते हैं कार्ड, या हम सिंपल कार्ड भी बना सकते हैं आइकन से, क्योंकि अब लोगों को समझ आती है, जो लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, तो उन्हें समझ में आती है कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने कार्ट का ऑप्शन पिक कर लिया। कार्ट जो भी आपको समझ आया, मैं बिल्कुल सिंपल मिनिमलिस्टिक कार्ट यूज़ करना चाहता हूँ। अच्छा जैसे आपका ये वाला आइकन है कुछ इससे मिलती जुलती हो, यानी अगर ये लाइन वाला लिया था तो हम कार्ड भी फिर लाइन वाली लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस पर मैंने क्लिक किया और अब हम जाके अपना इंटरफेस देखते हैं। तो ये जो मेन हमारा हीरो सेक्शन है वो कुछ इस तरह का दिखेगा या नज़र आएगा। अच्छा यहाँ पर मैं इसके साथ साथ ये भी कर देता हूँ कि ये हमारा जो हेडर है वो कंप्लीट हो गया है। तो अच्छा यहाँ पर जो बटन्स हैं ये मैंने साथ नहीं किए, तो इसको इसके साथ, ठीक है। एंड देन फिर मैंने सबको सिलेक्ट किया, हीरो सेक्शन को ख़त्म किया और राइट क्लिक करके मैं इसको भी ग्रुप कर लेता हूँ और इस ग्रुप को हम यहाँ पे नाम, अच्छा साथ साथ आपको नाम देते हुए चलेंगे तो आपको ना आसानी रहेगी, क्योंकि आप एक ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो उसमें ना प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ ना, तो ये चीज़ मुझे फिक्स करना चाहता हूँ कि ये चीज़ अपनी जगह पे फिक्स्ड रहे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे, प्रोटोटाइप में जाओगे और यहाँ पे कह रहा है पोजीशन। तो ये अभी हुआ स्क्रॉल विद पेरेंट मतलब ये वाला फ्रेम होम। तो मैं इसको कहता हूँ कि इसकी जो जगह है ना वो फिक्स होनी चाहिए, स्टे इन प्लेस, और इसको मैं यहाँ से आके ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब आप जादू ये देखोगे कि यहाँ पर ये सेट है। अब जैसे जैसे आप नीचे आओगे ये अपनी जगह पे फिक्स्ड रहेगा। सो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा
और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।